आज के इस वीडियो में मिसिंग नंबर के कुछ हम क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें। ओके, हमारे पास यहाँ पे 23 के बाद कितना आया, 5 आया। उसके बाद 53 के बाद 8, इसके बाद 43 से 7 मिला हमको 43 थे। अब हमको यहाँ पे 34 दिया गया है, 34 से हमको बताने की क्या है। अगर आप क्वेश्चन को, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जब भी दिखे तो आपको ध्यान से देखना है। अगर हमने यहाँ पे ऐसा किया कि 23 के बाद हमको सीधा 5 मिल गया, 53 के बाद हमको सीधा 8 मिल गया, 43 के बाद हमें कितना 7 मिल गया, क्योंकि ऐसा क्या किया हुआ यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 23 में अगर मैं आपस करके जोड़ दूँ, इनको अलग करके जोड़ दूँ तो मेरे को कितना मिलेगा, 5। ओके, इसी प्रकार से 53 है, 53 में मैं इनको अलग करके जोड़ दूँ तो मेरे को 8 मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर 43 को मैं अलग करके जोड़ दूँ तो कितना, 7 मिलेगा। इसी प्रकार से हम 34 को अलग करके मैं जोड़ देता हूँ आपस में तो कितना मिलेगा, 7। तो इस प्रकार से हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 7। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया है, हमको 520 दिया गया है, 738 और 222 हमको फाइंड करना है। हमने यहाँ पे अगर इनका अंतर करेंगे हम तो जो भी मिलेगा, और अगर हम यहाँ पे भी अंतर करेंगे तो उससे भी एक आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर हम यहाँ पे अंतर करते तो हमको कितना का अंतर मिलेगा, यहाँ पे कितने का अंतर मिलेगा हम यहाँ पे देख लेते हैं। 738 में से हम 520 को घटाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम करते हैं तो हमको यहाँ पे कितना का अंतर मिलेगा। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो हमको मिलेगा यहाँ पे 218 का अंतर। अगर 218 का अंतर मतलब कि 520 के 218 पे बाद ये है। अगर हम 222 में भी अगर 218 ऐड कर दें तो हमको कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे हमको मिलेगा, यहाँ पे इसको हम जोड़ेंगे आपस में तो हमको मिलेगा 440। लेकिन ये ऑप्शन पे नहीं है तो हमको यहाँ पे क्या करना, दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ओके, अब हम दूसरा लॉजिक लगाते हैं इसमें, और कौन सा दूसरा लॉजिक अप्लाई होगा। ओके, आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अगर आप यहाँ पे 520 को देखोगे ध्यान से तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि किसके क्यूब के या वर्ग के आसपास में। ओके, अगर यहाँ पे 520 को हम ध्यान से देखेंगे तो किसके क्यूब के आसपास में है, 8 के क्यूब के आसपास में। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। ओके, और ये जो क्यूब है अगर हम इसी को हम जोड़ दें जिसका क्यूब किया है तो हमको कितना मिलेगा, यहाँ पे 520। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसी प्रकार से यहाँ पे 738 को देखें तो 738 किसके पास में है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे मैं अगर 9 का क्यूब करूँ तो मेरे को कितना, 729 मिलेगा। ओके, और उसी में मैंने जिसका क्यूब किया हूँ और उसी को मैं ऐड कर दूँ तो मेरे को यहाँ पे कितना मिलेगा, 738, 738। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें तो 8 और 9 का बीच में कितना, 1 1 का अंतर मिल रहा है। इसी प्रकार से हमने अगर इस संख्या का पता कर लिया किस क्यूब के पास में है और उसी संख्या को जोड़ देंगे तो उसके आगे वाली संख्या हमारा क्या आंसर हो जाएगी। तो हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे कितना 222 है। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये 6 के क्यूब के आसपास में है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। ओके, 6 का क्यूब हमने किया, हमको कितना 216 मिला। अगर हम उसी में जिसका क्यूब किया है उसको ऐड कर देंगे तो कितना, 222 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने ये पहले दो में कौन सा लॉजिक अप्लाई था, 1 के 8 का किए थे फिर 9 का किए थे, मतलब कि इस प्रकार से, मतलब कि 1 का अंतर आया था यहाँ पे। इस प्रकार से अगर मैं यहाँ पे भी 1 का अंतर लिखे करूँ तो यहाँ पे किसका क्यूब मिलेगा मेरे को, यहाँ पे 7 का क्यूब मिलेगा। ओके, 7 का क्यूब करेंगे हम, 7 का क्यूब हम करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 343। ओके, एंड हम यहाँ पे 7 ऐड कर देंगे जिसका क्यूब किए हमने, जैसे हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे भी 8 में, 9 पे, 6 पे, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 350। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, लुप्त संख्या याद करना है हमको, 8, 17, 33, मतलब इधर हमको यहाँ पे फाइंड करना है। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए रहेंगे, ओके, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है या इस, मतलब कि इस प्रकार सॉल्व करना है, किस प्रकार, किस डायरेक्शन में आपको सॉल्व करना है मैं आपको बता रहा हूँ। जिस भी डायरेक्शन में आपको बड़ी संख्या मिले, अगर बड़ी संख्या हमको इस डायरेक्शन में मिल रही है, ओके, इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे, ओके, बड़ी संख्या, तो हम उसी डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा आसान होता है। ओके, और इस डायरेक्शन में मिलेगी नीचे डायरेक्शन में बड़ी संख्या, ओके, जो भी बड़ी संख्या, तो हम
इस डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें तो बड़ी संख्या हमको इस डायरेक्शन में मिल रही है, इसी डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं 8 17 में ऐसा क्या करेंगे, हमको 33 मिल जाए। हम दो चीज़ों में लॉजिक क्यों लगा रहे हैं, दो चीज़ों में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नीचे क्वेश्चन पे देखो दो चीज़ों के बाद ही हमको तीसरी चीज़ को हमको फाइंड करना है, इसलिए हमको दो ही चीज़ों में लॉजिक लगाना है, मतलब कि 2 नंबर पे। हम ऐसा क्या करेंगे, हमको 33 मिल जाए। अगर हम आपस में जोड़ेंगे इसको तो यहाँ पे तो इतना नहीं मिल पाएगा हमको। ओके, हमको यहाँ पे 25 मिलेगा। अगर हम क्वेश्चन को और थोड़ा ध्यान से देखें, अगर हमारे पास जो पहली वाली टर्म दी गई है संख्या, हम उसका करते हैं 2 गुना। ओके, उसका करते हैं कितना, 2 गुना करते हैं, तो कितना मिलेगा हमको यहाँ पे 16 मिलेगा। और 16 को दूसरी अगली संख्या के साथ हम ऐड कर देंगे। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे अगली संख्या से, तो हमको यहाँ पे 33 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 12 का हम करेंगे 2 गुना, तो कितना मिलेगा 24। उसमें हम 5 को ऐड कर देंगे अगले वाला टर्म को। ओके, तो कितना हमको 29 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं करता हूँ 10 का 2 गुना। ओके, 2 गुना करता हूँ तो मेरे को 20 मिलेगा, और अगली संख्या को मैं ऐड कर दूंगा, 13 है, तो मेरे को कितना मिलेगा यहाँ पे 33। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, नीचे दी गए प्रश्न का सही वैन आरेख बताइए। यहाँ पे क्या दिया गया है, मेंढक, बिल्ली और कुत्ता। तो हमको इसमें क्या करना है, हमको इन सभी में आपस में हमको संबंध बताना है। ओके, अगर यहाँ पे हम देखें ध्यान से तो बिल्ली का संबंध क्या कुत्ता से है, किसी भी तरह से नहीं। क्या कुत्ता का संबंध बिल्ली से, नहीं। मेंढक का संबंध बिल्ली से, नहीं। मेंढक का क्या कुत्ता से संबंध है, ये भी नहीं है। अगर सभी चीज़ अलग अलग, जैसे कि यहाँ मेंढक है, समझ लो इसका संबंध क्या बिल्ली से है, नहीं है, मतलब ये बिल्ली है, ये कुत्ता है। अगर इसका संबंध बिल्ली से नहीं है, इसका भी संबंध कुत्ता से भी नहीं है, मतलब तीनों का आपस में संबंध नहीं है, मतलब तीनों क्या है, अलग अलग। ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम पे देखें हम, तो हमको समझ में आ जाएगा कि तीनों अलग अलग कहाँ पे, यहाँ पे। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी का संबंध किसी से नहीं है यहाँ पे। ओके, इसलिए यहाँ पे सब तीनों अलग अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे 95 दिया गया है, 105 और 89। ओके, 89 के बाद हमको फाइंड करना है। सबसे पहले हमको 95 दिया गया है, उसके बाद कितना मिला हमको 105। 95 से हमको 105 मिला, तो हमको किससे फाइंड करना है, 89 से हमको अगली वाली संख्या हमको क्या करनी है, फाइंड। अगर आप यहाँ से अगर यहाँ पे 10 जोड़ूँ तो मेरे को कितना मिलेगा, यहाँ पे 105। अगर यहाँ पे भी 10 जोड़ूँ मैं यहाँ पे, तो कितना 99। ओके, ये पहला लॉजिक लगा रहे हैं, लेकिन ऑप्शन में 99 नहीं है, मतलब 99 नहीं है। ओके, मतलब कि यहाँ पे सॉरी 99 नहीं है, तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे काम नहीं आएगा। ओके, ये पहला वाला लॉजिक हमारा क्या काम नहीं आया। अब हम दूसरा लॉजिक लगा के देखते हैं। अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर दूँ, 95 प्लस 105, तो मेरे को कितना मिलेगा यहाँ पे 200। ओके, ऐसा मेरे को मिला। अब यहाँ पे 89 है, मैं यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या ऐड करूँ कि मेरे को यहाँ पे कितना 200 मिलना चाहिए, यहाँ पे मिलेगा। अगर मैं यहाँ के ऑप्शन पे ही देख लूँ, अगर ऑप्शन पे आ जाए हम सीधे, तो अगर मैं यहाँ पे 89 पे मैं 111 ऐड कर दूँ तो मेरे को कितना 200 मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आशा करता हूँ कि इसमें आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब इस क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करने को बोल रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे हम ज्ञात करने क्या, मैंने आपको जब भी क्या बताया था, जिस साइड पे बड़ी संख्या हो, जैसे कि नीचे की ओर होगी तो मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में अगर नीचे की ओर, तो हम जो भी बड़ी संख्या होगी हम उसी डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी बड़ी संख्या, मतलब कि बड़ी संख्या का क्या मतलब, यहाँ पे जैसे 145 45 120 है, उस डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे। ओके, अब उस डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे जब भी हमको पता चलेगा। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें
तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे जब भी तीसरी संख्या हमको मिलेगी। ओके, इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व। अब हमको ऐसे कैसे पता है कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तीसरी संख्या, अगर हम लास्ट वाली टर्म में देखें यहाँ पे, तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ही तीसरी संख्या हमको मिलेगी कि नहीं, जो भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को पहले समझना है, किस प्रकार से सॉल्व करना है। अगर ध्यान से देखूँ, अगर मैं पहली संख्या का वर्क कर दूँ तो कितना मिलेगा, 1। ओके, 1 का स्क्वायर करूँगा मेरे को 1 ही मिलेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, और कितना मिलेगा मेरे को यहाँ पे, एंड यहाँ पे 11 का स्क्वायर करूँगा कितना मिलेगा मेरे को यहाँ पे, 121। ओके, अगर मैं इस 121 से 1 घटा दूँ, मतलब कि पहले 1 का स्क्वायर करा मैंने, कितना मिला 1, 11 का स्क्वायर करा मेरे को कितना 121। अगर मैं 121 में से घटा दूँ यहाँ पे अंतर, तो मेरे को कितना मिलेगा यहाँ पे इसका अंतर, मतलब कि इन दोनों के बीच का अंतर 1 घटा दूँ मैं तो यहाँ पे मिलेगा मेरे को 120। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 1 घटा दूंगा मैं तो। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 का वर्क करूँगा मैं, 2 का वर्क करूँगा, 2 का स्क्वायर तो कितना 4 मिलेगा, और 7 का करूँगा यहाँ पे तो कितना मिलेगा 49। 49 में से मैं कितना को घटा दूंगा, यहाँ पे 4 को घटा दूंगा मैं, तो कितना मिलेगा मेरे को यहाँ पे 45। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने 2 लॉजिक यहाँ पे भी लगाया सेम, यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाया। हम तीसरे वाले में वही लॉजिक लगाते हैं। 3 का स्क्वायर मैं करता हूँ, कितना मिलेगा 9। ओके, 5 का स्क्वायर यहाँ पे 2 लिख दिया है, सॉरी, एंड यहाँ पे 5 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना 25। 25 से 9 को हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको यहाँ पे 16। ओके, ये हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आज मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन बताए वो आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं एंड ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।